तो चलिए आप लोगों का जो है यहाँ पर ये क्लास शुरू हुई। 1 मिनट रुकिएगा। तो ये क्लास चालू हो गया है ना। फोकस में लॉक कर दिया हूँ। तो देखिए हम आपको कल यानी कि पार्ट 1 यानी डे 1 हम क्लास दिए थे और आप लोग उसको बहुत अच्छे देखे हैं, कुछ आदमी देखे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी रोज़ देखिए। अगर रोज़ देखते हैं आप सभी तो हम आप लोग के लिए हर दिन आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको मैथ रीजनिंग एकदम ईमानदारी से कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी से अभी जो है ये यानी कि इस क्लास को देखिए, हर दिन देखिए क्लास के 2 दिन आपको मैथ 2 दिन रीजनिंग पढ़ाएंगे। आप लोग ज़रूर हर दिन इस क्लास से जुड़िएगा और आप लोग जुड़ेंगे तो हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, और आप भी मेहनत कीजिए, है ना। तो भी आपका मैथ रीजनिंग कंप्लीट होगा और आपका आगामी एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम आप आगे देंगे सब में आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक बार आप जुड़ के देखिए ईमानदारी से और एकदम 100% कॉपी कलम लेकर बैठ के आप बनाने के प्रयास पहले खुद से करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब ज़्यादा टाइम नहीं देते, इस सवाल को बनाते हैं। देखिए ये सवाल 7 नंबर जो है हम कल बता दिए थे, इस पे आधारित है ना। 6 पर आधारित सवाल है ये। तो ये आप लोग बनाकर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये सवाल हम बताते हैं आपको। देखिए यदि 75 खिलौने में से 18 खिलौने लड़कों के लिए है, ठीक है, लड़कों के लिए है ना, और शेष लड़कियों के लिए है, तो लड़की का, है ना, लड़की का खिलौने का प्रतिशत क्या है। यानी 75 खिलौना है, उसमें से आपको 18 खिलौना लड़कों के लिए है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष लड़कियों के लिए है, तो शेष लड़की का खिलौने का प्रतिशत क्या है। तो पहले आप बताइए इसमें कितना खिलौना है। तो आप कहेंगे 75 खिलौना है। तो 75 खिलौना जो दिया है यहाँ पे देखिए, ये वाला दिया है 75 खिलौना, तो 75 खिलौना लिख लीजिए। 75 खिलौना यहाँ पे आप लिख लीजिए। 75 खिलौना में से कितने लड़की के हैं, लड़का के लिए कितना है, तो 18 है। तो बताइए लड़का के लिए 18 है, तो यहाँ पे 18 लिख लीजिए। अब बताइए ये बॉय का हो गया, है ना, बॉय का हो गया 18, तो लड़की का कितना होगा बताइए। अगर 75 में से 18 लड़का का है तो बॉय का कितना है, घटा लीजिए। 15 में से 8 घटाइएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपको कितना, 6 में से घटाएगा तो 5, यानी 57 हो गया लड़की का, यानी ये वाला हो गया गर्ल का। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है, ये तो हमारा संख्या में निकल के आया ना। हमको क्वेश्चन में बोला कि प्रतिशत में बताइए, किसमें, प्रतिशत में। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, शेष लड़की के लिए बोला है कि लड़की का प्रतिशत बताइए। तो देखिए 75 में से लड़की कितना है खिलौना लड़की का, 57, तो 57 लिख दीजिए। ठीक है, 57 यहाँ पे लिख देते हैं। और कितना में से, तो 75 में से 57 लड़की का है। परसेंट में बोला है, टोटल वाला हमेशा नीचे लिखना है, और लड़की का पूछा है परसेंटेज, इसलिए लड़की के ऊपर हम लिखे हैं। लड़का का पूछता तो लड़का के ऊपर लिखते। ठीक है, तो अभी लड़की के पूछा गया है प्रतिशत, इसलिए लड़की को लिखे। अब परसेंटेज यहाँ पे 100 गुना कर दीजिए। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है। अगर आपको प्रतिशत में बदलना नहीं आता है तो हम आपको भी बता देंगे कैसे बदलते हैं। ठीक है, प्रतिशत में बदलने का मतलब है 100 से गुना। ठीक है ना, चलिए इसको कटा लीजिए। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 कटा लीजिए, और 3 से भाग कर लीजिए इसको 19 मरते में। तो कितना हो जाएगा, गुना करिएगा तो 19 में 4 से 76, यानी 76% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस प्रकार ही बनाना है इस सवाल को। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए यहाँ पर अभी इस सवाल को देखते हैं कि कैसे बनाना है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि करने पर 3500 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। यानी क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या है, उसमें 40% की वृद्धि कर दिया गया है, तो 3500 प्राप्त होता है, तो वो संख्या कौन सा है। तो हम लोग को पता नहीं कि वो संख्या कौन सा है जिसमें 40% की वृद्धि हुआ है। तो देखिए इसको बनाने के लिए 2-3 तरीका है, तो जो सबसे आसान तरीका वही हम बताते हैं आपको। ठीक है ना, ठीक है, कि वो तरीका आपको सब में काम कर जाएगा, इसके लिए हम वही तरीका बताएंगे। ठीक है, तो एक संख्या में 40% की वृद्धि करने पर 3500 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है। तो देखिए 40% का फ्रैक्शन हम आपको बताए थे, बताइए क्या होगा। 40% के फ्रैक्शन निकाल लीजिए। फ्रैक्शन निकालना हम आपको सिखाए थे। तो देखिए इसको आप जब बनाने लगेंगे तो आपको धीमे धीमे अपने से ये एक्सपर्ट हो जाइएगा बनाने में, है ना। 40% का फ्रैक्शन होता है, हम आपको अभी निकाल के बताते हैं। तो इसको लिखेगा 40, परसेंटेज हटाइएगा तो बटा में 100 आएगा। ठीक है, ये वाला परसेंटेज हटाइएगा तो 20 से कटाइए, 20 दूना 40, 20 पंचे
100, है ना। तो हमारा जो निकल के आ गया 2/5। अब यहाँ पे कुछ बात है जो आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में वृद्धि करने पर, ठीक है, तो वृद्धि करने पे बोला है कि 3500 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, यानी संख्या आपसे पूछा जा रहा है कि वो संख्या कौन था। तो देखिए इसको नाम कई तरह से बोला जाता है, इसका नाम बोलते हैं प्रारंभ संख्या, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं प्रारंभ संख्या, या इसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक संख्या, या इसी को बोलते हैं मूल संख्या, ठीक है, या इसी को बोलते हैं सीधा संख्या, है ना, या इसी को बोलते हैं संख्या। तो इस तरह से इसको नाम है, मूल संख्या, वास्तविक संख्या, इस तरह से इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, प्रारंभिक संख्या, वास्तविक संख्या, मूल संख्या या ओरिजिनल संख्या कहिए, है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको नाम ये है। इसको ऊपर वाला को देखिए वृद्धि संख्या है, ये कौन संख्या है, वृद्धि करके संख्या, ऊपर वाला वृद्धि संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर वृद्धि, तो वृद्धि बोला है तो ये वाला को हम बोलेंगे वृद्धि संख्या, यानी 5 में 2 का वृद्धि कर देंगे, ठीक है। और बोला है क्वेश्चन में कि 3500 प्राप्त होता है वृद्धि करने पर, तो 5 में 2 का वृद्धि करेंगे तो वो 7 हो जाएगा, और 7 के बराबर में ये 3500 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जो है वो संख्या निकालेंगे, मूल संख्या हमारा 5 है, तो चलिए निकालते हैं। अगर कल होकर बोल दे कि कमी कर दे तो इसको कमी संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। अभी वृद्धि बोला है तो इसको वृद्धि संख्या बोलेंगे, अगर कमी बोलता है जगह तो कमी संख्या बोलते हैं, ठीक है। ये वाला हमेशा कांस्टेंट यहीं पर रहेगा, प्रारंभिक संख्या, वास्तविक संख्या, मूल संख्या ही होगा ही, ठीक है। चलिए तो हम बनाते हैं यहाँ पर सवाल पे आइए। देखिए 5 में 2 का वृद्धि किया है, तो ऐसे एक डंटा पारिए, पार दिए, ध्यान दीजिएगा, एक तरह से डंटा पारिए, 5 में 2 के वृद्धि कीजिए तो कितना हो जाएगा 7, 7 के बराबर में कितना है 3500, क्योंकि वृद्धि करने के बाद 3500 हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम 5 में 2 का वृद्धि किए तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 3500 का, लेकिन रेशियो में 7 का बोल रहा है, तो यहाँ पे 3500 लिख लीजिए। और परसेंटेज में क्वेश्चन में पूछा गया कि वो संख्या क्या है, परसेंटेज में नहीं पूछा है, सॉरी, संख्या पूछ रहा है, तो बताइए संख्या हमारा कौन है, मूल संख्या 5 है, तो वही संख्या पूछा गया है, तो संख्या का मतलब है मूल संख्या, यानी 5 यहाँ पे लिख दीजिए। 7 से इसको कटा लीजिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35 यानी 500, गुना मारिएगा कितना आ जाएगा 2500, तो आपका आंसर 2500 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो है 10 नंबर क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, क्योंकि इस पे हम 9 नंबर बता दिए हैं, तो ये 10 नंबर आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 10 नंबर का, ठीक है। अब आते हैं 11 नंबर के। 11 नंबर में देखिएगा ध्यान से, 1/20 1/30 का कितना प्रतिशत है, यानी 1/20 जो है ना 1/30 का कितना प्रतिशत है बताना है। तो देखिए ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। 1/20 को लिख लीजिए, 1/20 को लिख लीजिए, अरे चलता का है नहीं, ठीक है। तो 1/20 लिख लीजिए, यहाँ पर लिख दिए, हो गया। देखिए 1/20 जो है ना, यानी क्वेश्चन में बोला 1/20 1/30 का कितना प्रतिशत है। तो एक बात यहाँ पे क्लियर रखिएगा, ध्यान सुनिए, 1/20 जो है 1/30 का कितना प्रतिशत है, किसके से कंपेरिजन किया है 1/30 से। तो क्वेश्चन में लिखा है 1/20 जो है 1/30 का कितना परसेंट है। तो देखिए 1/30 का बोला है, तो नीचे को डाटा लगाइएगा, डंटा ये भाग का है, और 1/30 नीचे लिख दीजिए, है ना। जिससे का लगा रहे, जिस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कॉमा के बाद ये में है, यानी 1/30 में का लगा हुआ है, इसीलिए इसको नीचे लिख दीजिए, ठीक है। तो हो गया। अब यहाँ पे प्रतिशत में क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो प्रतिशत का मतलब 100%, है ना, 100% हो जाएगा। अब इसको क्या करिएगा, हम लोग जो है 10th में सीखे हुए हैं कि इसमें नो चेंजिंग होता है ना, इसमें नो चेंजिंग, इसमें चेंजिंग होगा, यानी 30 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, ठीक है। तो उतना आप लोग जानते होइएगा, सीधा हम लिख देते हैं 1/20 यहाँ लिखे गुना 1 यानी 30 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और इस 100 गुना में है तो गुना में रहेगा, ठीक है। कटा लीजिए, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कटा लीजिए, और 2 से इसको कटा लीजिए 50 मरते में, तो 30 बजे कितना आ जाएगा 150, तो 150% इसका आंसर हो जाएगा राइट।
कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको बनाना है। तो हम आज के वीडियो में इतना ही रुकते हैं, फिर कल हम करेंगे रीजनिंग का। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट बनाते चलिए, हम आपके लिए मेहनत करते चलेंगे। ठीक है, और आप भी कॉपी कलम लेकर हमेशा लिखते ही चलेंगे, और आप जैसे जैसे पढ़ने लगेंगे तो हम आपको होमवर्क भी देंगे टेलीग्राम के माध्यम से, तो आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, अभी नहीं, अभी फ़िलहाल आप लोग इस तरह करते रहिए। आप रिस्पॉन्स अपना दीजिए और शेयर भी कीजिए सभी भाई बहन में, ताकि वो भी देखेंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए इसी पे एंड करते हैं। धन्यवाद।